जीके, जिसमें जनरल जीके की बात कर रहे हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण अगर हम देखें तो चंबल बेसिन आएगा, बनास बाणगंगा बेसिन और माई बेसिन। चंबल बेसिन में बीहड़ पाया जाता है। चंबल नदी के आसपास जब नदी बहती है तो इसके पानी की वजह से जो अवनालिका बनती है उनको बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। और बीहड़ क्षेत्र जो होता है वो 3 जिलों में ज़्यादा पाया जाता है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और इसमें धौलपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। ये बीहड़ क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होगी और वो नवीन जलोढ़ मृदा निर्मित होती है, इसलिए इसको खादर कहा जाता है। बनास बाणगंगा बेसिन में 3 होंगे। पीटमांड का मैदान एक होगा, पीटमांड का, और एक होगा पीटमांड के बाद में होगा खेराड़ प्रदेश, खेराड़, ये कोड होगा पी खीर, खेराड़ प्रदेश और रोही का मैदान, रोही का मैदान। अगर पीटमांड का मैदान और खेराड़ प्रदेश देखा जाए तो ये बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी का आप ये देखेंगे तो बनास नदी जो होती है वो राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य जो ये एरिया होता है वो पीटमांड का मैदान होता है। और खेराड़ प्रदेश की बात करेंगे तो खेराड़ प्रदेश होता है वो भीलवाड़ा से टोंक के मध्य, टोंक के मध्य, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो एरिया होता है उसे खेराड़ प्रदेश कहते हैं या माल खेराड़ कहा जाता है। और यहाँ पे खेराड़ी भाषा बोली जाती है, खेराड़ी भाषा। और खेराड़ी भाषा जो होती है वो 3 भाषाओं का मिश्रण होती है, जिसका कोड होगा MDH मसाला, यानी मेवाड़ी, डुंडाड़ी और हाड़ौती भाषा का मिश्रण होती है खेराड़ी भाषा। खेराड़ी के बाद में रोही का मैदान होता है। रोही का मैदान जो होता है वो अपनी बाणगंगा नदी होती है, बाणगंगा नदी जो जयपुर से निकलती है और ये आगे जाकर के भरतपुर तक जाती हैं। तो इस पे जयपुर से भरतपुर तक जो खाली मैदान है उसको रोही का मैदान कहते हैं। और ये रोही का मैदान जो होता है वो बाणगंगा नदी पर स्थित है और बनास बाणगंगा बेसिन का पार्ट है। माही नदी की बात करें तो माही नदी राजस्थान के नक्शे के अनुसार ये दिशा होती है उल्टे वी आकार की, और इसमें 56 का मैदान, कांठल और वागड़ पाया जाता है, जिसमें आप देखते हो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़ 3 एरिया होते हैं यूँ करके। इसमें 56 का मैदान जो होता है वो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य यूँ स्थित होता है। 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में होती हैं। कांठल का मैदान जो होता है वो प्रतापगढ़ में स्थित होता है। और वागड़ की बात करें तो ये वागड़ एरिया जो है, इस एरिया को वागड़ एरिया बोला जाता है। और वागड़ का मैदान जो होता है वो इस एरिया में ही वागड़ का मैदान होता है, माही नदी में। ओके, कोयला देखा जाए तो कोयला सबसे ज़्यादा बीकानेर में होगा। बीकानेर में अगर देखा जाए तो इसमें बरसिंहसर वगैरह कई एरिया होते हैं, पलाना होता है, वहाँ पे कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा होता है। कोयला का भंडारण या ऐसे की सबसे बड़ी खान जो होती है वो पलाना होती है। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर का कपुर्डी जो है उत्पादन की दृष्टि से कोयला सर्वाधिक होगा। हम्मादा की बात करें तो हम्मादा ऐसे बनाइए, इसमें आप देखते हो एक एरिया होगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक होगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जहाँ पे बालू होगी और वहाँ पे जो है वो एरिया 58% होगा, ये बालू का स्तूप युक्त होता है। बालू का स्तूप रहित जहाँ पे मिट्टी नहीं हो वहाँ पे जो एरिया होगा उसे अपन हम्मादा कहते हैं। और ये एरिया जो होता है हम्मादा, उसी की बात अपन कर रहे हैं, जिसमें होगा कोड होगा पै फै बै। ये पोखरण होगा, ये फलोदी होगा और ये बालोतरा होगा। पोखरण जो होता है वो जैसलमेर में होता है और फलोदी जोधपुर में होता है, और बाड़मेर जो है बलोत्रा जो होता है वो बाड़मेर में होता है। और जो ये एरिया है ये चट्टानी एरिया है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे सीज एंटरप्राइजेज, RPCL और रेडा जैसी कंपनियाँ यहाँ पे खोज कर रही हैं और यहाँ पे कार्यरत हैं। पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल जो है उसकी खोज सर्वप्रथम ONGC कंपनी ने की थी। ONGC कंपनी ने 1954 में की थी। और इसकी रिफाइनरी जो है, रिफाइनरी और खोज की अगर देखी जाए तो खोज जो है
गुड्डा मलानी से सर्वप्रथम की गई थी। और रिफाइनरी जो है वो पंचभद्रा बाड़मेर में लगाई गई थी, पंचभद्रा बाड़मेर। और पंचभद्रा बाड़मेर में जो पेट्रोल की लगाई गई है वो एक 15वां राज्य है राजस्थान, और 26वीं रिफाइनरी यहाँ पे स्थापित की गई है पंचभद्रा बाड़मेर। और अगर पेट्रोल की क्वालिटी की बात करें तो पेट्रोल की क्वालिटी के मामले में बाड़मेर में 3 चीज़ें होती हैं, MARS, और एक होता है BS, और एक होता है K। 3 कैटेगरी होती हैं। ये फर्स्ट ज़्यादा अच्छी, इससे कम और इससे कम। MARS मंगला, ऐश्वर्या और सरस्वती, और ये बागेश्वरी, और एक होगी शक्ति, और ये होगी कामेश्वरी। ये सभी कंपनियां जो होती हैं वो पेट्रोल से संबंधित हैं, पेट्रोल संबंधित। इनकी अगर कौन सी कंपनियां काम कर रही है मंगला क्षेत्र में, तो इसमें आप देखेंगे MBA 3 कंपनियां हैं। इनमें केयर्न एनर्जी काम करती है, केयर्न एनर्जी कंपनी काम कर रही है। और केयर्न एनर्जी के अलावा एरिया देखा जाए बीकानेर, तो यहाँ पे SR कंपनी काम करती है। जैसलमेर में F कंपनी काम कर रही है, फोकस एनर्जी, और बाड़मेर में केन एनर्जी काम कर रही है। अगर सोने की बात करें तो सोने की खोज या सोने के मामले में जो है इंडो गोल्ड कंपनी काम करती है, इंडो गोल्ड कंपनी। सोना सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाया जाता है, बांसवाड़ा में आनंद, जुखिया या ऐसे एरिया में पाया जाएगा। आंधी की बात करें तो आंधी जो है सर्वाधिक गंगानगर में चलती है, गंगानगर में। और इनके शब्दों की अगर व्याख्या की जाए तो लू जो होती है वो एक स्थानीय गर्म हवा होती है, लू। पूर्वाई की अगर बात की जाए तो पूर्वाई जो होती है वो अपने मानसून 2 होते हैं, एक अरब मानसून और एक दक्षिण मानसून। तो दक्षिण मानसून की पश्चिम, अरब मानसून, दक्षिण मानसून, दक्षिण मानसून की अरब मानसून की, दक्षिण मानसून की पश्चिम शाखा से आने वाली हवा जो होती है वो पूर्वाई कहलाती है। और एक माउट होता है, माउट जो होती है वो एक चक्रवात है। सर्दी में होने वाली बारिश को माउट कहते हैं, और ये चक्रवात है। और एक वायु का चक्रवात होता है, वायु का चक्रवात, जिसे भूबल्या कहते हैं, जिसे भूबल्या कहते हैं। और देसी भाषा में इसको बगुड़िया कहते हैं, बगुल्या। माउट, भूबल्या और पूर्वाई, और एक लू होती है स्थानीय पवक। अगर इसमें सामयिक पवन देखी जाए, सामयिक या वार्षिक या मानसूनी पवन, तो पूर्वाई को मानसूनी पवन कहा जाता है। ओके।